राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां विधायक पुत्र दबंगई के गंभीर आरोप लगे हैं। तेज रफ्तार कार से दूसरी कार को टक्कर मारी। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर की बेटी की दबंगई देखने को मिली। टक्कर के बाद मारपीट का भी आरोप लगा है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे, जहां विधायक पुत्र पर मारपीट का आरोप लगा है। तेज रफ्तार कार से दूसरी कार को टक्कर मारी है। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर की बेटी की दबंगई देखने को मिली। वहीं टक्कर के बाद मारपीट का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस पर बचाने का आरोप लगाया है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगई देखने को मिली। टक्कर के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस पर बचाने का आरोप लगाया। रात भर थाने में बैठाने का भी दावा किया गया। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। तो भोपाल में विधायक पुत्र पर दबंगई के आरोप लगे हैं। दरअसल तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर की बेटी की दबंगई देखने को मिली। तो भोपाल में कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे पर दबंगई के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने टक्कर मारने, मारपीट और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पीड़ित ने अपनी शिकायत में क्या क्या आरोप लगाए हैं? विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। देखिए, राजधानी भोपाल में तो जो मालवीय नगर है, एमएलए रेस्ट हाउस जहां पर बना हुआ, वहां पर ये देखिए पूरा घटनाक्रम निकल कर आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बुधवार और गुरुवार की रात को जो कांग्रेस विधायक है दिनेश गुर्जर, उनके बेटे ने एक युवक के साथ मारपीट की है। दरअसल अगर पूरी जो जानकारी अब तक निकल कर है, उस पर ये भी आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं कि उसने अपने दोस्तों को फोन लगा कर बुलाया, उसके पास जो युवक है उसके साथ मारपीट की। लेकिन और ये पीड़ित पक्ष के जो तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफा पुलिस जो है वो विधायक पुत्र के दबाव में आकर ये कार्रवाई की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इसमें जो बुधवार रात को जो है जो दिनेश गुर्जर है, उनका बेटा एमएलए रेस्ट हाउस से अपने दोस्तों के साथ आवास पर जा रहा था और तकरीबन 11 बजे के आसपास जो वहीं पर बस्ती बनी हुई है, वहां पर राजकुमार जो है और हनी, ये दो लोगों की कार आपस में टकराई थी और उनका विवाद चल रहा था। और ऐसी कहासुनी की बात को लेकर के जो देवराज है वो वहां पर पहुंचे थे और दोनों को समझाई देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने और ये मारपीट की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल अब तक जो पुलिस कह रही, इस मामले में कह रही कि देखिए विधायक के पुत्र के आरोप के हिसाब से जो है अब तक कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर विधायक पुत्र या विधायक पुत्र देवराज का कोई इस पूरे मामले में लेना देना नहीं था, तो आखिर वो क्यों इस पूरे मामले में है? और पीड़ित पक्ष एक तरफा आरोप ये भी लगा रहा है कि उसके बेटे के द्वारा कैसे उसको बेल्टों से मारा गया, उसकी पीठ पर, उसके पैरों पर निशान है चोट के। तो ये देखिए कि अगर 2 लोगों के बीच में कहासुनी थी, तो आखिर देवराज को बीच में आने का जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो ये भी बता रहा है, जो परिवार जो आरोप लगा रहा है कि ये पूरा मनगढ़ंत आरोप है और देवराज की गाड़ी जो है वो दूसरे के साथ टकराई थी और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि फिलहाल पुलिस अब दोनों पक्षों को सुनकर मामले की जो जांच है वो कर रही है। लेकिन साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि सिर्फ जो चोट लगी है, उस चोट के आधार पर देवराज को कहीं से कहीं आरोपी जो है वो परिजन बता रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।